हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज यानी 1 फरवरी 2024 को बजट पेश हुआ। इसके प्रमुख प्रावधानों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और पूरा वीडियो जो है आज बजट पे होगा। पर आप स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है आंतरिम बजट 2024। क्या मतलब होता है आंतरिम बजट, क्यों लाया जाता है आंतरिम बजट और किन परिस्थितियों में आंतरिम बजट लाया जाता है, जो इस बार लाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो इसी पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर बजट क्या है, इसके बाद आंतरिम बजट क्या होता है, कब लाया जाता है, और जो सामान्य बजट होता है इसमें और उसमें उस बजट में क्या अंतर होता है। इन सभी चीज़ों पे जो है हम एक एक करके देखेंगे और आखिरी में जो जो अभी इस बार जो अंतरिम बजट आया है इसके जो है प्रावधानों को भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि अंतरिम बजट क्या है। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं बजट। दोस्तों, बजट जो है ना, बजट का संविधान में कोई मतलब कहीं भी प्रावधान नहीं है। उसको अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो है जाना जाता है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जो है जाना जाता है। बाकी इसका बजट नाम से कोई लेकिन जिक्र नहीं है, लेकिन बजट को इसी वार्षिक वितरण विवरण का ही प्रचलित नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रचलित नाम है, इसे कहा जाता है। इतना ध्यान रखिए, संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जरूर याद रखिए, है ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। लोग बाग को, कुछ लोगों को नहीं पता है, पढ़ लेते हैं पर याद नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। अब क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि आंतरिम बजट पेश हुआ है, तो आंतरिम बजट क्या होता है ये देखते हैं। तो दोस्तों, आंतरिम बजट जो है दो परिस्थितियों में पेश किया जाता है। ठीक है, उसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जो समय नहीं होता है, तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट, पूर्ण यानी पूरा बजट है, अंतिम बजट एक अधूरा बजट वो भी होता है, यानी कुछ समय के लिए लाया जाता है, आंतरिक रूप से थोड़े दो समय के लिए लाया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार है वो पूर्ण या आम बजट पेश करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, पहला कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि तुरंत बाद यानी कुछ समय बाद जो है चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, यानी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए सरकार क्या करती है, अंतरिम बजट लेके आती है। तो इस बार जो 2024 में अंतरिम बजट आया है उसके पीछे कंडीशन इलेक्शन ही है कि 2 महीने बाद ही इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इलेक्शन होगा 2-3 महीने बाद। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि अंतरिम बजट पेश किया है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से जो है अंतरिम बजट लेके आती है। ठीक है, ये चीज़ के लिए होगा। अब दोनों परिस्थितियों में, कौन सी दोनों परिस्थितियों में, जो हमने अभी ये मैं आपको टिक कर रहा हूँ ये समझिए। ये दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, सरकार नए कारोबारियों को साल के बचे हुए महीने के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेती है, यानी जो इलेक्शन के दौरान जो समय रहता है उस, ठीक है, 2-3-4 महीने का, उस दौरान क्या करेगी सरकार, जो कारोबारियों का जो है साल बचे उस महीने में जो खर्च कैसे करना है, ठीक है, तो उसमें क्या करती है, संसद से अनुमति लेती है। ठीक है, परंपरा के मुताबिक चुनाव के बाद होने वाली नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो पूर्ण रूप से जो है बजट पेश किया जाता है। ठीक है, अब आंतरिम बजट जो है, ठीक है, अब आंतरिम बजट आम बजट से छोटा होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आंतरिम बजट लाया जाता है। ठीक है, और आम बजट तो पूरे ईयर के लिए लाया जाता है, यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है, मतलब जो अपना हमारा वो चलता है 31 मार्च से जो पूरा हमारा चलता है इस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वो जो है कैसे रहेगा, ये यही है आंतरिम बजट। ठीक है, तो सॉरी, आम बजट होता है वो, लेकिन आंतरिक बजट कुछ महीनों के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मतलब आंतरिक बजट में, ठीक है, हम आंतरिक बजट की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक बजट में क्या होता है, नई सरकार के गठन तक, जब तक गठन नहीं हो जाता तब तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आंतरिक बजट में। ठीक है, अब क्यों किया जाता है, ताकि मार्केट में जो इन्वेस्टर है, निवेशकों का भरोसा बना रहे। ठीक है, अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने में जो खर्च होंगे उसकी अनुमति इस बार अंतरिम बजट के जरिए ली जाती है या ली जाएगी। ठीक है, ये होता है अंतरिम बजट। बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया
पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक बजट के लिए, ठीक है। वो कब तक रहता है? जब तक कि पूर्ण मतलब जब तक पूर्ण बजट जो है ने पेश नहीं कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी इलेक्शन होंगे, अंतरिम बजट आया है, जैसे ही नई सरकार बनेगी अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी, तब तक ये अंतरिम बजट रहेगा, ठीक है। अंतरिम बजट संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंतरिम बजट से अगर कुछ भी चीज़ पूछे आप यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट भी जो है कहा जाता है। अभी 16वां अंतरिम बजट होगा, ये जो है 2024 का, ये 16वां अंतरिम बजट होगा, ठीक है। चलिए, अब अंतरिम बजट और जो पूर्ण बजट है उनमें अंतर क्या है? तो दोस्तों, एक नियमित जो बजट है, ठीक है, एक नियमित या पूर्ण या आम बजट, तीनों एक ही चीज़ है। तो इसमें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रक्षेपथ की रूपरेखा तैयार की जाती है। कहने का मतलब कि जो नियमित बजट है पूरे वर्ष के लिए देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और दूसरी ओर अंतरिम बजट केवल संक्रमण यानी कुछ सीमित अवधि के लिए जो है रूपरेखा तैयार कर उसको प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि अभी किया गया है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान जो है जुलाई तक का ये रूपरेखा जो है तैयार करके प्रस्तुत की गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण जो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री जी हैं, ही दूसरी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बार बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी अंतरिम बजट से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट था अंतरिम बजट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें उठ के आई हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। जय जवान जय किसान, ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री का। जय विज्ञान जोड़ दिया प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने। अब जय अनुसंधान ये जोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग चीज़ें जोड़ी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ये जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इस बजट में जो नई चीज़ आई है, भारत मध्य यूरोप, जो भारत है मध्य यूरोप से कॉरिडोर बनने वाला है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में जो है कॉरिडोर बनने वाला है, तो भारत मध्य यूरोप कॉरिडोर बनने वाले हैं, ठीक है, भारत के लिए। तो ये यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद इनकम टैक्स में वर्तमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये इसमें किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और इसमें मैंने रखा है, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको हाईलाइट करूंगा। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ठीक। 3 नए कॉरिडोर जो है शुरू किए जाएंगे, ठीक है। महिलाओं की उद्यमीशीलता 28% बढ़ी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिलाओं की उद्यमीशीलता कितनी बढ़ी है, तो 28% बढ़ी है। देश में 1000 से ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चों को टीकाकरण होगा। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी उम्र की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण होगा, तो है 9 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। आयुष्मान जो स्वास्थ्य का एक प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत का फ़ायदा अब सभी आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर को मिला। मतलब अभी तक जो है इन लोगों को आयुष्मान का फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इनको भी आंगनवाड़ी और आशा जो वर्कर है इनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। और सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये कि 2047 तक, ठीक है, विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत को विकसित का लक्ष्य कितना रखा है? 247 तक, ठीक है। 2047 तक भारत विकसित कहलाएगा, अभी विकासशील है, ठीक है। 3 कैटेगरी होती है, विकसित, विकासशील, अल्प विकासशील, ठीक है। तो भारत विकासशील के तहत आता है, ठीक है। तो लक्ष्य रख दिया है कि 2047 तक भारत मतलब विकसित का लक्ष्य हासिल कर लेगा या विकसित हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी इस बजट के तहत जो है हमने जानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है, डेली एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बजट से 2-3 चीज़, कम से कम 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। खासकर अंतरिम बजट आपने अच्छी तरह से जाना,
इसके बाद जो प्रमुख प्रावधान थे कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए क्या लगेगा, उनको सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा। लक्ष्य, विकसित लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, 2047 तक जो है बनाना है। ठीक है। इसके अलावा जो है कृषि में क्या नैनो डीएपी का उपयोग किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आयुष्मान में जो है आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी वर्कर, इनको भी जो है शामिल किया गया है। ये 4 से 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है। इनकम टैक्स कुछ नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है। तो यही अंतरिम बजट था। मैन जो है इन्हीं से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शेयर जरूर करें। नमस्कार।